हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। आई डिड सम मैसेज ऑफ द डे। थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज आई एम नॉट वेल। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। ये एक शॉर्ट वीडियो होती है, अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए ये एक गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। High Priestess, Pisces, Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius and Page of Cups। काफ़ी दिनों से नज़र आ रहा है कि जैसे आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, और आप किसी से नाराज़ हो गए, आप किसी की तरफ से बिल्कुल खामोश हो गए। एंड देयर इज़ समवन, यहाँ पे भी आज मैसेज ऑफ द डे में क्लियर नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको शायद जब दो क्वींस आती हैं तो आपको आपकी सराउंडिंग में कोई ख़ातून ऐसी होंगी या फीमेल या फेमिनिन एनर्जी ऐसी होगी जो आपके लिए थोड़ा सा मसला कर रही होगी, ठीक है। धोखा कह लें, मसले मसाइल, धोखा तो बहुत बड़ा वर्ड है, बस पंचायत चिक चिक, ठीक है। बट हियर इफ़ आई सी, आप ओवरऑल एनर्जी में यू आर क्वाइट। यहाँ पे भी आप खामोश हैं, यहाँ पे भी आप नाराज़ हैं। नाराज़गी में भी इंसान चुप हो जाता है, ठीक है। आप किसी को कोई हिंट नहीं दे रहे, कोई क्लू नहीं दे रहे, यू आर जस्ट सिंपली वेरी क्वाइट, दैट्स गुड। बट आप ओवरऑल एनर्जी में आप क्वीन ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, तो आप इतने क्लोज्ड ऑफ और ख़ामोश और बहुत रिस्ट्रिक्टेड अबाउट माई लव, यानी मेरी अटेंशन, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरी कंपनी, इसके लिए आप ऐसे क्यों हुए हुए, ठीक है। आप अपनी पावर को रियलाइज़ कर रहे हैं। रिलेशनशिप, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। आप अपने किसी बहुत ही पुराने, बहुत ही पुरखुलूस अपने सोलमेट के लिए, आप अपने सोलमेट के लिए, जिसके लिए आपने बहुत शिद्दत से इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, इस पर्सन ने आपको बाकायदा तौर पर एक मैरिज मटीरियल की तरह रखा। दिस पर्सन वॉज एक्सपेक्टिंग अ कम्युनिकेशन फ्रॉम यू। ये पर्सन देख लें आप, जोड़ा बन गया है, एक किंग्स है, एक किंग है और 2 क्वींस हैं। तो दैट मीन्स इस पर्सन ने आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, आपका ये चेंज बिहेवियर देखा है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा था, या इसने आपसे कुछ कम्युनिकेट किया था, बिकॉज ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपका कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके लिए आपने काफ़ी साल इस रिश्ते में लगाए हैं। बट इसको अगर बहुत शॉर्ट रिस्ट्रिक्टेड रखें कि भाई आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों हैं, तो इट इज़ अबाउट अ सोलमेट कनेक्शन, जिसके साथ आपका रिश्ता बड़ा स्टेबल रहा या स्टेबल है, और आप इस पर्सन के लिए अब अपनी पावर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देर इज़ समवन जिसके साथ आप क्लोज्ड ऑफ भी हो गए, जिससे आप नाराज़ भी हो गए हैं। मे बी आप एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी पर्सन हो, बट ओवरऑल एनर्जी में आपकी क्वीन ऑफ कप्स यानी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी इसलिए आ रही है बिकॉज यू आर थिंकिंग कि भाई मेरी कोई अहमियत है, मेरी कोई इज्जत है, मैं कोई डोरमैट नहीं हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में हैं अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। अगर तो आपका कोई प्रपोजल आया था तो आपने कुछ प्रॉज एंड कॉन्स, आपने कुछ कंडीशंस रखी हैं। अगर इस पर्सन ने, जो आपका सोलमेट है, इसने आपके सामने कोई इसने अपनी कोई कंडीशन रखी, तो आपके लिए वो काबिल कबूल नहीं थी। तो ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आप चुप रहेंगे, आप खामोश रहेंगे, आप किसी के लिए अपनी मोहब्बत को एडवांस में या पहले से किसी के सामने कुछ भी नहीं करना चाहते। आप अपने टाइम पर ही इसको रिवील करेंगे। यू आर नॉट एट ऑल इन अ मूड, एटलीस्ट टुडे, आज के दिन तो आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है कि आप जो है वो किसी को पहले से आगे बढ़कर, जो आपकी पहले से आदत रही होगी, पहले से किसी के लिए प्रोग्राम को सेट कर लें, अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दें, हल्का सा कोई हिंट दे, आप फ़ौरन उसके लिए पूरा इवेंट मैनेज कर लें। ये चीज़ें आपने अब आप करने के मूड में एटलीस्ट आज तो नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू हियर विद द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली एन अपॉलजी। आप बिल्कुल चुप हैं, आपने शायद बहुत पहले इस बात को सेंस कर लिया था,
आपने कुछ चीज़ों को इंट्यूट कर लिया है, आप बहुत क्लीन ऑब्जर्वेशन में हैं, आपका बहुत साइलेंट रहकर आज आप चीज़ों को बहुत गौर से देख रहे हैं, और उन तमाम चीज़ों को गौर से देखने पे आपने अपनी तरफ कुछ कंडीशन सेट कर दी हैं। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपने लिटरली जैसे हाथ बढ़ा हुआ है ना इस क्वीन का, आपने लिटरली बता दिया कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। शायद आपने वर्बली कम्युनिकेट ना किया हो, बाकायदा तौर पर ज़बानी तौर पर ना उस इंसान तक को बताया हो, लेकिन एटलीस्ट आपके माइंड में खामोशी को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ चाहती हूँ और क्या चीज़ नहीं चाहती। क्वींस है इसलिए मैं जेंडर फीमेल का यूज़ कर रही हूँ। ये एनर्जी मर्द हजरात में भी हो सकती है कि आप किसी आम टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं आ रहे। मे बी आपने अपने किसी बच्चे के लिए डिसीजन लिया है, आप अपने यंगर सिबलिंग के लिए डिसीजन ले रहे हैं, या आप किसी बच्चे को रोल मॉडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उस रोल मॉडल को करते हुए ये शो कर रहे हैं कि रिश्ते कैसे रहने चाहिए, इंसान को कैरेक्टर वाइज कैसे रहना चाहिए। तो आप आज कहीं ना कहीं किसी मामले को लेकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस शो करेंगे कि बेटा ज़िंदगी ना ऐसी होती है। एंड डेफिनेटली इस पूरे मामले के बाद किसी से या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करे अपने बिहेवियर के ऊपर, या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको कुछ ऑफ़र दे, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपके साथ मुखमुका करेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र करेगा कि ये आपकी सख्ती जो है ना वो टूटे। ठीक है तो यहाँ पर ये आ रहा है टैरो कार्ड से। अब देखते हैं, आई एम सो सॉरी अबाउट माई बैड फ्लू। देखते हैं जनाब, सैटरडे, सर्च फॉर जॉय, स्टे अजाइल। वीकेंड तक देखिए क्या होता है। आप अगर बहुत अपने ऊपर हार्ड रहेंगे तो मे बी आप सैटरडे तक कोई अपने लिए इजी पीजी प्लान सेट कर लें, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर फन। आप तफरी की अर्ज में हैं। ठीक है, स्टे अजाइल, एक्टिव रहना, यंग रहना, हर वो चीज़ करना जो यूथ कर रही होती है। तो यू नीड टू डू समथिंग, सर्टेन थिंग्स जो कि आपको इस तरफ लेकर जाए। ठीक है, आइए जनाब, अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से। नंबर 7 आया है ये, यहाँ पर 7 नंबर है, स्टे अजाइल है, सैटरडे है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? ट्रिपल 5, पर्सनैलिटी चेंज, a major shift, a big shift, transformation is about to come into your life experience and change your path direction. ये दो क्वींस की ट्रांजिशन भी बहुत क्लियर है। बी ओपन एंड स्टे पॉजिटिव। मे बी ये जो पेज ऑफ कप्स है, अगर इसने आपको अप्रोच कर लिया, आपको सॉरी कह दिया, आप बदल सकते हैं, क्योंकि शायद आप अपने जहन के किसी कोने में ये चाह रहे हैं, तो लेकिन आप डटे हुए हैं क्योंकि अब तक ये चीज़ हो नहीं रही। ट्रिपल 5 है, आपने इस एनर्जी को कंसिस्टेंट इसलिए रखना है क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स में इंसान तभी आता है जब उसकी इज़्ज़त नफ्स हर्ट होती है। ठीक है, या कोई अना को ठेस पहुंचाता है। और क्वीन ऑफ कप्स जब तभी अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करती है जब उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की जा रही होती, और आपकी खामोशी वैसे ही बड़ा तगड़ा काम कर रही है। तो इस चेंज पर ना आपने कंसिस्टेंट रहना है, कायम रहना है। ये सोच के कि आपको माफ़ी मिल जाए, कोई आपसे माफ़ी मांग ले, अगर आप ये सोचते रहेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। आज आपका अपना किरदार की मजबूती पर कायम रहना आपको आगे के आइंदा सालों में एक बहुत ही मुस्तहकम इंसान बनाएगा। आज आप जिन कंडीशंस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो आइंदा की ज़िंदगी में आप जिसके लिए ये रोल मॉडल कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, फैमिली के लोग देख रहे होंगे, बहनें देख रही होंगी, भाई देख रहा होगा, बच्चे देख रहे होंगे, कज़न्स देख रहे होंगे। आपका अपनी ज़िंदगी में किसी को कट ऑफ करके
एक स्टेबल रहना, रोल मॉडल करेगा कि हाँ भाई ऐसे मरना खपना नहीं चाहिए, अपनी कदर करनी चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब यही है कि दूरंदेशी से काम लेना। जो आज नहीं नज़र आ रहा, जो आज नहीं दिख रहा, वो हो सकता है फ़ौरन के फ़ौरन ना मिले, लेकिन ये 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 7 साल बाद फिर लोग कहते हैं अरे इतने साल कौन सब्र करे। जो नहीं सब्र करता वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इमेज को, अपने कैरेक्टर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। तो यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आपने बहुत बहादुरी से ये चीज़ अपने आप से कहनी है। अपनी इज़्ज़त नफ्स आप खुद करेंगे, उसका ख्याल आप खुद रखेंगे। आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो अगला तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।